करेक्शन इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक ऐसा अमल है जो नागुज़ीर भी है और जिसका वक़ूफ़ पज़ीर होना हर इन्वेस्टर को अपने ज़हन में रखना चाहिए। आजकल कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स और एज़ ए होल इंडेक्स भी थोड़ी करेक्शन के फेज़ से गुज़र रहा है। जब करेक्शन का आगाज़ होता है तो उसके पीछे जो साइकोलॉजी काम कर रही होती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो करेक्शन बेसिकली 2-3 तरह के लोगों को मार्केट से निकालने के लिए आती है। सबसे पहले जो करेक्शन जब आगाज़ होता है करेक्शन का तो उस टाइम वोलेटिलिटी बड़ी कंट्रोल्ड होती है और उस टाइम जो कमज़ोर दिल के मालिक और इन्वेस्टर होते हैं ना, जो रिसेंटली पार्टिसिपेंट होते हैं मार्केट में, जो जिनको 6-8 महीने मार्केट में होते हैं अकाउंट ओपन करवाए हुए, मार्केट सबसे पहले उन्हें टेस्ट करती है। उनके कन्विक्शन को देखती है और उनके एनालिसिस को देखती है और फिर थोड़ा-सा जब झटका लगाती है तो उसी झटके में ही वो अपना माल बेचते हैं और बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर बैठ के ना सारा सीन देख रहे होते हैं। दूसरी टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं, वो अपने आप को टू बी वेरी ऑनेस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कह के मार्केट में आते हैं। वो जब किसी स्टॉक में एंटर होते हैं तो उनका जो एंट्री पॉइंट होता है वो एक्चुअली उस स्टॉक का उस बुल रन का ऑल टाइम हाई होता है और उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन का आगाज़ कर दिया हुआ होता है। तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब मैं अक्सर उनसे पूछता हूँ कि यार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप कब तक हैं? वो कहते हैं हम 4 से 5 साल के लिए अपना जो कैपिटल है वो एम्प्लॉय करके एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर में बैठे हुए हैं। तो मेरा हमेशा उनको जवाब ये होता है कि आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होना उस दिन टेस्ट होगा जिस दिन जिन रेटों पे आपने माल खरीदा हुआ है उसके आसपास प्राइस आ जाए या उस प्राइस को टच करके फिर नीचे की साइड पे स्टॉक दोबारा चला जाए तो आप फौरन से पहले वो अपने स्टॉक को बेचेंगे, अपने माल को बेचेंगे और खामोशी से बाहर चले जाएंगे मार्केट से। तीसरी टाइप के जो इन्वेस्टर होते हैं उन्हें भी मार्केट ने बाहर निकालना होता है। वो कौन से इन्वेस्टर होते हैं? वो कहते हैं कि भाई हमें बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है, हमारी जो प्राइस जिस प्राइस पे हमने स्टॉक को लिया हुआ है, उस प्राइस पे वापस स्टॉक आएगा और वाक़ई स्टॉक उस प्राइस पे आता है। उनसे माल कैसे छुड़वाया जाता है? थोड़ा-सा ऊपर दिखा के 5%, 7%, 10%, तो 1 या 2 बेयरिश कैंडल टॉप पे बनाई जाती हैं और उसके बाद उनका हौसला भी टूटता है और वो भी 5-7% या 3-4% के प्रॉफ़िट के ऊपर स्टॉक को बेचते हैं और मार्केट को बुरा भला कहते हुए निकल जाते हैं। तो उसके बाद जो बुल रन स्टार्ट होता है, वो इंतहाई एग्रेसिव बुल रन स्टार्ट होता है। अब आप पिछले साल, सवा साल की इंडेक्स की स्टोरी अगर आप देखेंगे, तो यही स्टोरी आपको इंडेक्स पे नज़र आएगी कि स्टॉक मार्केट और इंडेक्स ने जिन-जिन जगहों पे साँस लिया है, उन-उन जगहों पे मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स निकल गए और यही उन्होंने माना और जाना कि बस अब इंडेक्स बहुत चल चुका है, स्टॉक बहुत चल चुके हैं और कितना ऊपर जाएँगे और रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हो गए और कितने रिटर्न्स देंगे। तो उन सब को गलत साबित करते हुए मार्केट आज ऑल टाइम हाई बना के खड़ी है और यहाँ थोड़ी-सी करेक्शन का आगाज़ उसने किया हुआ है। तो जो इनिशियली हमारी डिस्कशन जिससे हमने अपनी बात का आगाज़ किया था कि ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है इन्वेस्टर्स की ताकि उन्हें मार्केट से निकाला जा सके। तो आप इस जो करेक्शन है ये 1400-1500 पॉइंट की, इससे घबराएँ मत, बल्कि इसको एज़ ए अपॉर्च्युनिटी लें और अच्छे जो स्टॉक्स हैं उनको अपनी नज़र में रखें, उनमें अपनी पोज़ीशन बनाएँ, तो आपको कोई भी बंदा मार्केट से आउट नहीं कर सकता। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।